नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मिलन और आज हम बात करने वाले हैं एक बुक के बारे में जिसको मैंने रिसेंटली पढ़ा और उसने काफ़ी गहरा असर मुझ पे छोड़ा है, जिसका नाम है द काइट रनर। मुझे उस बुक को पढ़े हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन स्टिल मैं उसके कैरेक्टर के बारे में सोचता हूँ, उसके प्लॉट के बारे में सोचता हूँ और कहीं ना कहीं ये सब दिमाग में घूमता ही रहता है। तो जो ये बुक है उसको लिखा है खालिद हुसैन ने, जो एक अफगान अमेरिकन नॉवेलिस्ट है और ये इनकी डेब्यू नॉवेल थी और इसको लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद किया गया और उसके अलावा अभी क्रिटिकली इसको अक्लेम किया गया है। तो चलो इसके बारे में आज बात की जाए। तो इस कहानी का जो प्लॉट है वो मिड 70s में अफगानिस्तान में डेवलप होता है, काबुल में, जहाँ पे आमिर जो 10-11 साल का एक लड़का होता है वो अपने बाबा के साथ वहाँ पे रहता है। और ये एक अमीर खानदान से बिलोंग करते हैं और उनके साथ उनका एक नौकर और उसका बेटा भी वहाँ पे रहते हैं। तो ये जो लोग होते हैं, आमिर और उसके बाबा और उनके नौकर, वो एक डिफरेंट कास्ट से बिलोंग करते हैं जो काफ़ी एक्सट्रीम होती है दोनों। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो एक घर में रहते हैं और बड़े मिलजुल कर रहते हैं। जो दुनिया का जो असर होता है बाहर की दुनिया का, वो उनके रिश्तों पे कोई असर नहीं करता। तो ये चीज़ काफ़ी अलग होती है इसके बारे में। और अगर हम आगे बात करें तो ये जो स्टोरी है वो रशियन इन्वेजन से पहले, तख्ता पलट के बाद और तालिबान के पहले बिलोंग करती है। तो कहीं ना कहीं जो अफगानिस्तान का जो एक पुराना जो पिक्चर है वो हमें कहीं ना कहीं बताती है और जो आज का अफगानिस्तान है वो उससे कितना अलग है उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। तो आगे हम बात करें तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है पूरी स्टोरी का, वो आमिर के नज़रिए से होता है, जो 10-11 साल का लड़का होता है उसके नज़रिए से होता है। तो आपको कहीं लगेगा ही नहीं कि आप एज ए थर्ड पर्सन इस बुक को पढ़ रहे हो। आपको ऐसा ही लगेगा कि आप आमिर हो और आप उस कहानी में अंदर हो। और आपको ऐसा ही लगेगा कि जो भी आमिर फील करता है वो आप फील करोगे, चाहे वो गिल्ट हो, चाहे वो कोई खुशी हो या फिर कोई और इमोशन। कोई भी चीज़ आमिर की नज़रों के सामने होगी तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सारी चीज़ें आपके नज़रों के सामने हो रही है। और आप कहीं ना कहीं इस कहानी में एंड तक पूरी तरह से इन्वॉल्व रहते हो, वो काफ़ी अच्छी बात है। और खालिद हुसैनी ने जिस तरह से ये सारे कैरेक्टर्स लिखे हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे ये सब आपके रिलेटिव्स है और आपके आसपास घूम रहे हैं। और उसके अलावा हम बात करें तो इसमें फादर सन रिलेशनशिप की काफ़ी डीपली बात की गई है और अलग अलग सिचुएशंस में एक फादर अपने सन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, एक सन अपने बाबा को, अपने पापा को कैसे देखता है, उसके बारे में बताया गया है। और एक फादर अपने सन के लिए कितनी तरह से सेक्रीफाइसेस करता है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। तो हम कहीं ना कहीं अपने पापा से काफ़ी इंस्पायर होते हैं अपनी लाइफ में। हमारे पापा जो करते हैं वो हम करने का ट्राई करते हैं। तो इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है कि एक बाबा अपने बच्चे के बारे में क्या सोचता है, वो अपने बच्चे को कैसा बनाना चाहता है और वो बच्चा भी अपने पापा को कैसे देखता है उसके बारे में दिखाया गया है। तो इसमें सिर्फ आमिर और उसके बाबा नहीं, उसके अलावा हसन जो उनके नौकर का लड़का होता है वो भी अपने बाबा के साथ कैसे रहता है उनके बारे में दिखाया गया है। और उसके बाद एक और कैरेक्टर है रहीम खान। रहीम खान किसी के बाबा नहीं है, लेकिन फिर भी आप जब कहानी को पढ़ोगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये भी एक फादर फिगर है। और कहीं ना कहीं इनका किसी से खून का रिश्ता ना हो, लेकिन फिर भी ये कैसे सारी चीज़ों को संभालते हैं, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये भी एक फादर की तरह सारी सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। तो इस कहानी में थोड़े से ट्विस्ट भी है जो मेरे लिए काफ़ी चौंकाने वाले थे और मुझे काफ़ी अच्छे भी लगे। तो और आपको ऐसा ही लगेगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा। लेकिन फिर भी ये जो ट्विस्ट होते हैं वो आपको एकदम चौंका देते हैं और काफ़ी अच्छे भी लगते हैं। और कहीं ना कहीं उस ट्विस्ट की वजह से आप कहानी में और ज़्यादा इन्वॉल्व होते हो और आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इसके बारे में अगर और बात की जाए बुक के बारे में तो द वे खालिद हुसैनी ने सारी चीज़ें डिस्क्राइब की है, चाहे वो उनका घर हो या फिर काबुल हो या फिर पूरा अफगानिस्तान हो या फिर जब वो पाकिस्तान में जाते हैं या फिर जब वो अमेरिका जाते हैं, तो आपकी नज़रों के सामने हर एक जो तस्वीर है वो खड़ी हो जा रही होगी। आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि
आमिर वहाँ पे घूम रहे हैं, आपको ऐसा ही लगेगा कि ये सब आपकी नज़रों के सामने हो रहा है। और आप, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो या फिर अमेरिका हो, आप पूरी तरह से उस तस्वीर को देख पाओगे और उसको जी पाओगे। तो खालिद हुसैनी ने जैसे एक सिंपल वर्ड्स में सभी चीज़ें को डिस्क्राइब किया है, तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप इस कहानी के बिल्कुल अंदर हो और आपको ये चीज़ें आपकी नज़रों के सामने हो रही है और आप उसको पूरी तरह से फील कर पाओगे। तो इसके जो वर्ड्स है वो काफ़ी सिंपल है और आपको कहीं ना कहीं डिक्शनरी की उतनी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो ये सब चीज़ें इस बुक की खासियत है। और इस बुक के बारे में और बात की जाए तो इस बुक में एक जो एक्सट्रीमिज्म की वजह से लोगों की लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है या फिर जो एक नॉर्मल रूटीन है वो कितना चेंज हो जाता है, ये एक्सट्रीमिज्म के बारे में भी है, ये वॉर के बारे में भी है। और कहीं ना कहीं उसके बाद जो लोग बदल जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स एक दूसरे के साथ बदल जाते हैं, उसके बारे में भी है। और इस इसमें दो तीन सिचुएशंस ऐसी दिखाई गई है जो एकदम एक्सट्रीम लेवल की होती है। तो आप जब इसे पढ़ोगे तो आपको शायद उतना, मतलब आप डीपली उसको फील कर पाओगे और कहीं ना कहीं आपको जो टेररिज्म होता है या फिर एक्सट्रीमिज्म होता है, आप उनको हेट करने लगोगे। तो ये सब चीज़ें इस बुक में दिखाई गई है। और इसके अलावा हम बात करें तो ये जो मेन कैरेक्टर हमारे हैं, आमिर और हसन, तो आप इन दोनों को पूरी तरह से समझ पाओगे। कहीं ना कहीं ये पॉइंट ऑफ व्यू तो आमिर का है, लेकिन इस कहानी का जो हीरो है वो है हसन। और ये बुक जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। जब मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ और जब मैं हसन के बारे में बता रहा हूँ तब भी मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ये कहानी कितनी इम्पेक्टफुल आपके लिए भी होने वाली है और आप इस बुक को कैसे देखने वाले हो। और ये जो खालिद हुसैनी है वो अफगानिस्तान की स्टोरीज दुनिया के सामने रखते हैं और काफ़ी अच्छी तरह से रखते हैं। तो इसलिए खालिद हुसैनी को काफ़ी बखाना गया है लोगों के द्वारा और काफ़ी पसंद किया जाता है। तो आई होप कि आपको भी ये बुक अच्छी लगेगी और आप इसको पढ़ोगे। और इसके एंड में इस बुक के कुछ कोट्स हैं वो मैं डाल दूंगा जो मुझे काफ़ी मीनिंगफुल लगे और मुझ पे काफ़ी गहरा असर छोड़ा। तो कहीं ना कहीं आप उसको भी समझ पाओगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।